नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानं धर्म कील धीर शम धीर ज्ञान जगत त्राणकारी अघारी उदारं भगत प्राण रूपं दया गुण अपारं नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। ऊंचे आसन पर विराजमान 20वीं सदी के महान संत परम आराध्य गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि से नमन। मंचासीन पूज्य मिश्री बाबा एवं हमारे बड़े भाई साहब और इस पावन तीर्थराज में उपस्थित गण्यमान साधक गण सत्संग प्रेम महान भाव भक्तिमती माता बहनों सबों को मेरा अगणित बार नमन। हम लोग अभी प्रातःकालीन सत्संग में बैठे हैं और सत्संग योग के प्रथम भाग से प्रथम श्लोक में हम लोग पाठ के दरम्यान में सुने कि ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताधियम अग्नेर ज्योति निचाय पृथिव्या अद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत पर सब कर्ता ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यानी परमात्मा के बारे में जानने के लिए पहले बुद्धि योग यानी सत्संग यानी बुद्धि को सत्संग से जोड़ना, अध्यात्म से जोड़ना, यही है बुद्धि योग। बुद्धि को जोड़ना, उसमें हमारी बुद्धि जो है संसार के तरफ जुड़ी हुई है, उसको इधर से हटा करके इधर जोड़ देना, यही बुद्धि योग है। उसी के लिए हम लोग अभी सत्संग में बैठे हुए हैं। इसी को जोड़ने के लिए, जोड़ने में बहुत समय लगता है। कहने में तो कुछ कम समय भले लगे, लेकिन जोड़ने में बहुत समय लगता है। इसके लिए बड़ी युक्ति की आवश्यकता है। जीवन में अनेक बाधाएं आती है, लेकिन उस बाधाओं से हमें राह से विचलित नहीं होना, यही सच्चे भक्त का कर्तव्य है। कहते हैं भक्ति भाव भादो नदी सबही चले गहराए, सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहराए। जो नदी बैसाख महीने में सूख जाती है उसे नदी हम लोग नहीं कह सकते हैं। जिसमें कम से 12 मास पानी रहता है, 12 महीना साल में, उसी को नदी बोलते हैं हम लोग। उसी तरह से जो दुख में आकर भक्त भक्ति मार्ग से विचलित हो जाते हैं, उसको भक्त नहीं कहा जा सकता है। हमारे कबीर साहब जी कहते हैं कि टोटे में भक्ति करे ताका नाम सपूत, मायाधारी मस्खरे कहते ही गए ऊत। हमारे संसेवी जी महाराज बराबर अपने वाणी में रखा करते थे कि हम जिस सुख में रहकर परमात्मा को भूल जाते हैं वह सुख नहीं सूल है, और जिस दुख में रहकर परमात्मा को याद करते हैं वह दुख नहीं फूल है। अगर परमात्मा हमें दुख देते हैं जीवन में तो समझिए कि वह भी परमात्मा का प्रसाद है, हमारे सुधार के लिए और उद्धार के लिए ही वह दिया गया है। ऐसा मान करके जब हम लोग जीवन में चलेंगे, वैसा बर्ताव करेंगे, तब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे। वास्तव में सांसारिक सुख जो है यह भक्ति मार्ग के लिए बाधक है, सभी जानते हैं। एक राजा का जो नौकर था, उसका ड्यूटी था प्रतिदिन
उसके राजा के बिछावन को फूल से सजा देना। प्रतिदिन वह अपनी ड्यूटी पर अपना काम करती थी। एक दिन उसके मन में हुआ कि देखा जाए कि कैसा आराम होता है। कोई वहां था नहीं। कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए वह बिछावन पर लेट गई और यही देखने के लिए कितना आराम होता है। लेकिन संजोग बस राजा ने देख लिया और उसको दंड में कहा कि इसको 50 कोड़े लगा करके इसको भगा दो राज दरबार से। तो उसको कोड़े लगने लगे। उस धाई को जैसे ही कोड़े लगते थे वह खिलखिला करके हंसती थी। तो राजा ने पूछा कि तुम हंसती क्यों हो, तुम्हें तो कोड़े लग रहे हैं। कहा मैं इसलिए हंसती हूँ कि मैं कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए इस बिछावन पर सोई हूँ, तो हमें इतने कोड़े खाने पड़ रहे हैं। लेकिन आप वर्षों से इस बिछावन पर सो रहे हैं, पता नहीं आपको परमात्मा के दरबार में कितने कोड़े खाने पड़े, इसी के लिए मैं हंस रही हूँ। बस राजा होश में आ गए। पहले होश में थे नहीं, बेहोश थे, लेकिन उनकी बात को सुनकर राजा होश में आ गए। उसी तरह हम लोगों को संत महात्मा की बात को सुन करके बेहोश हैं, हमको होश में आना पड़े, होश में आना चाहिए। कहते हैं बेहोश ये इंसान से ये ख्याल जुदा है और बातिन जाहिर में है मोहम्मद, बातिन में खुदा है। बस इसी बात को, थोड़ी सी बातों को समझने के लिए अपने अपने संत महात्मा जो है अपने अपने ढंग से इसी बातों को रखते हैं और इसी के लिए हम लोग बार बार सत्संग में आना पड़ता है। यहाँ जो 49वां सत्संग का आयोजन है, 49 वर्ष से लगातार यह सत्संग हो रहा है। पहले तो हम लोग जब 1987 से यहाँ आए हैं हम लोग, तो उस समय तो थोड़ा छोटे रूप में होता था, लेकिन अब देखते हैं बृहद रूप में होने लगा। समय तो परिवर्तनशील होता ही है। इसीलिए हम लोग जो आए हैं, हम लोग गौर से सत्संग की बातों को सुने और कहते हैं सत्संग नहीं तो सुधार नहीं और सुधार नहीं तो उद्धार नहीं। इन्हीं बातों को कहकर हम अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।